नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आम आदमी को समझ में आने लग गया है, अब आम आदमी पार्टी को भी और आम आदमी को भी। आम आदमी को तो ऐसे समझ में आने लगा है कि देखिए दोस्तों, वक्फ बोर्ड चाहे पीएफआई का इशू हो, किस तरीके से सद्भावना प्यार, किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब चल रही थी, किस तरीके से बंदरबाट हो रही थी, किस तरीके से किसको क्या दिया जा रहा था, और कैसे पहले के प्राइम मिनिस्टर बोलते भी थे कि सबसे पहले हक किसका है, माइनॉरिटी का है। तो जांच पड़ताल पीएफआई की होते होते आम आदमी का भी नाम आने लगा। तो आम आदमी पार्टी के जब नेता जाने लगे तो अब बात उठने लगी कि भाई अब अटैकिंग क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हर बात पे लोटस मिशन लोटस चल रहा है। इतने करोड़ रुपए, इतने 1000 करोड़ रुपए बोल बोल के जो बातों को समझाते थे कि 10 दिन के अंदर सत्येंद्र जैन जी बाहर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है, सारी जांच कर ली है मैंने। सिसोदिया जी 4 दिन के अंदर चले जाएंगे जेल के अंदर। सारी कैलकुलेशन जो फेल होती हुई नजर आ रही है दोस्तों, अब बोलती बंद है। अब आप देख रहे होंगे कि इतने चीजें हो रही हैं बीजेपी के द्वारा, टॉयलेट क्या, रूम क्या, मधुशाला क्या, पाठशाला क्या, हर चीज के ऊपर अब जब बीजेपी ने घेरना शुरू किया है, अब हर चीज पे जब अटैकिंग हो रही है, तब इनके द्वारा बात की जा रही है कि भाई जब इंटरनेशनल प्लेन के अंदर चीते आ सकते हैं तो लोग पीते हुए क्यों नहीं आ सकते। इशारा आप समझ रहे होंगे दोस्तों। और अगर किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन। तो गलत हो गया कुछ, जब मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं तो क्या माफी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बयानों की बौखलाहट आपने अक्सर सुनी होगी, क्या क्या बोला जाता है इनके द्वारा। चाय तक को नमक से बनाने की बात बोली जाती है। घर में चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती, नमक और दूध खरीद के लाता है, उस पर भी ये मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का। तो हाल ही में ये भी एक न्यूज चली कि BMW का दावा कर दिया गया पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा कि कंपनी यहाँ आ रही है, युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा, पकौड़े तलने नहीं पड़ेंगे अब। और बाद में वो भी दावा झूठा मिला, उसकी भी पड़ताल हुई। तो जिस तरीके से अग्रेसिवली मीडिया लगी हुई है और बीजेपी लगी हुई है, तो अब आम आदमी पार्टी की बोलती हो रही है बंद। अब जो कैलकुलेशन इन लोगों ने बनाई हुई है कि जी फ्री का 200 रुपये, 200 यूनिट, 200 रुपये की बिजली बांट दो, हमें अगर जनता राज दे देती है, हमें अगर मुख्यमंत्री बना देती है, हमारे जीवन बदल जाते हैं, तो उसमें बुराई भी क्या है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा है कि भैया ना तो पिछला घाटा पूरा होता दिखाई दे रहा है, और इस पॉलिसी से घाटे और कर्ज और बढ़ेगा ही। लेकिन दोस्तों बात करेंगे विरोध का भी आज की वीडियो के अंदर, किस तरीके से चीते के ऊपर विरोध। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर, विस्टा प्रोजेक्ट पे, जो भी प्रोजेक्ट काम किए जाते हैं, पैसे वाले काम हैं सारे। बुलेट ट्रेन की बात की जाती है, जितने हाईवे टनल के ऊपर काम हो रहा है, सारे पैसे के काम हैं, पैसे सबके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब सारी चीज़ें पैसे से हो रही है, तो ये किस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं कि जी सारे पैसे अडानी अंबानी को दे दिए गए। तो हाल ही में राजू श्रीवास्तव का देहांत हो गया, 42 दिन से वो लड़ रहे थे ज़िंदगी से। उसके ऊपर भी उल जलूल बयानबाजी चली सोशल मीडिया के ऊपर, और दिखाने की कोशिश की गई वो बीजेपी का प्रवक्ता था, बीजेपी को चाहने वाला था, मोदी का भक्त था वो, और उस लेवल तक की नीचता इन्होंने दिखाई। और जब चीते छोड़ने गए थे मोदी जी, तो वहाँ पर किस तरीके से इस फोटो को वायरल किया गया, बनाकर फोटो किया गया, कैमरे को बंद दिखाकर फोटो खींचते हुए मोदी दिखाई दे रहे। इस तरीके की चीज़ें, उल जलूल चीज़ें करके आप समझिए कि कितना विकास, डेवलपमेंट, भाईचारे की बात करने की कोशिश करते हैं। डबल इंजन की सरकार आपने सुना होगा, लेकिन देख लीजिए डबल इंजन की सरकार किस तरीके से फीता काट रही है बिहार में। अब ना कोई रोजगार का मुद्दा है वहाँ पे, ना कोई विकास का मुद्दा है। अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। महंगाई गरीबी के लिए सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार है, राज करने के लिए ये लोग आ चुके हैं, बाकी जनता मस्त है। लेकिन कुछ भी हो, इच्छाएं आदमी की कभी खत्म होती नहीं है, चाहे काम मक्खी मारने का मिला हो, लेकिन कोशिश प्राइम मिनिस्टर बनने की जा रही है। तो खैर दोस्तों, देख लेते हैं पहले वो वीडियो जिनकी वीडियो रेफरेंस से करेंगे आज बात। पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? ये क्या सिस्टम बनाया बाबा जी?
अच्छा, गर्मी से बचने के लिए। अभी हमने सुना कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में चीता को लेकर आए हैं अफ्रीका से। ये 40 MLO की लिस्ट है इसके अंदर। अजी सब मिले हुए हैं जी। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि पहले क्या कहा जाता था आम आदमी पार्टी द्वारा, किस तरीके से जीएसटी के ऊपर बयान दिया गया था कि कैसे एक एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी छोटी से छोटी चीज़ें परचेज करता है तो उसके ऊपर वो टैक्स देता है, बिना टैक्स के कोई भी आदमी बचता नहीं है, अछूता नहीं है। और फिर आज उसी चीज़ को किस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ये कितने एजुकेटेड हैं और किस तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं और अपने आप में मस्त भी हो जाते हैं कि जी मैंने समझा दिया है और जनता ने समझ लिया है। दोनों बयान सुनिए और खुद सोचने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग कितने ओवर कॉन्फिडेंस हैं कि पब्लिक तो बिल्कुल जीएसटी सारे देते हैं। जब एक गरीब आदमी बाजार से माचिस खरीदता है, पेंसिल खरीदता है, पेन खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, रोटी खरीदता है, सब्जी खरीदता है और जीएसटी देता है, जीएसटी सब चीजों के ऊपर लगता है। तो दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। जब से ये महंगाई हो रही है, जब से ये जीएसटी लगा है, कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम की सब्जी लेनी बंद कर दी, अब नमक से रोटी खा लेते हैं। तो एक तरह से गरीब का खून चूस के और वो पैसा ये अरबपति दोस्तों को दे। तो ये तो हाल है दोस्तों। अब इसको अब फिर कोई कहे कि देखिए जी काफ़ी एजुकेटेड हैं सीएम साहब, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ जानते हैं। अब इनकी पैंतरे को हर कोई समझने लगा है और हर कोई समझाने भी लगा है। अब कांग्रेस के नेता को सुनिए किस तरह से समझा रहे हैं। 40 MLO की लिस्ट है इसके अंदर। अजी सब मिले हुए हैं जी। इनमें ये दोनों मिले हुए हैं जी। ये देखो जी लिस्ट तो मेरे पास है, केजरीवाल जी ने दी मुझे। और मैं फिर इसको लेके बापू जी की समाधि पे गया था क्योंकि मैंने दारूशालाएं बहुत खोल दी थी ना जी, इसलिए मैं बापू जी से माफी मांगने गया था जी कि मैंने कई हजार दारूशालाएं खोल दी हैं। तो बापू ये लिस्ट में लेके आया हूँ, ये हमारे एमएलए हैं, ये बिकने के, ये कहीं बिक ना जाए बापू, इनको थोड़ा संभाल लेना बापू। मैंने आपकी फोटो तो हटा दी बापू पीछे से, मैंने आपकी फोटो हटा दी, वो आरएसएस तो नहीं हटा पाई थी लेकिन मैंने हटा दी बापू, बड़ी गलती हो गई बापू। और ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ इनके समझाने के तरीके से। तो दोस्तों जिस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी करती आ रही है, इसका फ्यूचर कितना लंबा है ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं थे तब तक तो आप किसी का विरोध भी कर सकते हैं, किसी को इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं कि जी हमें दो, हम ये कर लेंगे, हमें दो, हम ये कर लेंगे, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है 8 साल के करीब, और जब इनकी निकाली जा रही हैं कि मधुशाला से पाठशाला और क्या क्या गेम चल रहा है, कि अब इनको भी समझ में आने लगी कि राह इतना आसान है नहीं। क्योंकि जिनसे ये अलग थलग आपको दिखाने की कोशिश करते, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते थे कि हम अलग हैं, अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये उनमें सबसे ऊपर की श्रेणी में पहुंच रहे हैं जिनके ये घोटालों को दिखाते थे। तो खैर दोस्तों, चीता आया, चीते के ऊपर बातें हुई, चीता की किस लिए आ गया, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया। अब ये चीज़ें डिसाइड कर लो कि पैसा विस्टा में बर्बाद हो रहा है, कि पैसा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बर्बाद हो रहा है, कि पैसा डेवलपमेंट में, विकास में, कॉरिडोर बनाने में और इस सारी चीज़ों में हो रहा है, कि अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, कि एमएलए को खरीदा जा रहा है। भैया कुछ तो फाइनल कर लो। तो अब मैं एक ओवैसी साहब का बयान सुना देता हूँ। काफ़ी चीते के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया कि चीता किस लिए छोड़ा गया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा था कि भैया ईडी और सीबीआई के बाद कहीं मोदी जी अब चीतों को ना छोड़ दें। अभी हमने सुना कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में चीता को लेकर आए हैं अफ्रीका से, चीता को लाए हैं। तो मीडिया के लोगों ने हमको जयपुर में पूछा कि बीजेपी ने चीता को लाया है भारत में, इस पर आप क्या बोलेंगे। हमने कहा भाई, देश के प्रधानमंत्री से जब आप पूछेंगे कि युवाओं को आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो प्रधानमंत्री से सवाल होगा नौकरी का, वो चीता से तेज भाग जाते हैं। तो खैर दोस्तों, इन पार्टियों का काम विरोध करने का है, विरोध करेंगे, लेकिन एक लेवल, एक सीमा होती है, एक किसी चीज़ को बात पचाने की, सामने वाले को कन्विंस करने की, जनता को समझाने की कि हाँ वाकई कोई बात है जो सिर के ऊपर से नहीं जा रही है। लेकिन इन लोगों की बात, हर बात सिर से ऊपर जाती है और कहीं ना कहीं इनका अपना एजेंडा दिखाई देता है। अब सुनाता हूँ दोस्तों मैं मोदी जी का एक बयान, जिसमें बता रहे हैं वो कि इंडिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और फिर उसके बाद 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है?
तो फिर यहाँ पर चुटकी भी ली इन्होंने जब ताली बजाने में थोड़ी देरी हो गई। होता है कभी कभी, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल, जिस तरीके से हर चीज में माहौल देर आए दुरुस्त आए, होता है कभी कभी, क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। बनाने की कोशिश की जाती है कि बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है देश के अंदर। ये लोग आ जाएंगे तो घर घर नौकरी मिल जाएगी, घर घर सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, कुछ भी प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं देश के अंदर। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं, और देश बदल रहा है जी। और देश तो वाकई बदल भी रहा है दोस्तों। उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है। एक जमाना था जब कबूतर छोड़े जाते थे, आज चीते छोड़े जा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ एक बुजुर्गवार को क्या हाईटेक बन चुके हैं। ये भी एक नमूना है कि वाकई ही देश बदल रहा है। ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं। अगर आपने कहीं देखा हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये क्या सिस्टम बनाया है बाबा जी? अच्छा, गर्मी से बचने के लिए ये पूरे दिन ऐसे ही चलता है धूप से? पीछे सोलर प्लेट भी लगा रखी है आपने? हाँ, ये इसी सोलर प्लेट से चलता रहता है। शाम होने पे बंद हो जाता होगा? धूप में चलेगा, छाया में बंद हो जाएगा। शाम को कितने बजे तक चलता रहता है ऐसे? शाम को रहता है अच्छा, जितनी तगड़ी धूप होगी उतना तगड़ी हवा उसमें आएगी, अब जितनी छाया आएगी उतना कम हो जाएगा। बड़ी राहत मिलती होगी आपको? क्यों नहीं भैया, फेस पे लगाया हुआ है ना। फेस पे लगाया है। अब मेन चीज हमारा और आपका सारे संसार का इंजन ये है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये सब देखने के बाद दोस्तों एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि देश बदल रहा है और बदलाव जरूरी भी है, बदलाव प्रकृति का नियम भी है। लेकिन कुछ लोगों को जिनकी जड़ें फंसी हुई थी, जिनका खेल बिगड़ रहा है, उनको ये बदलाव पसंद भी नहीं आएगा। और यही कारण है कि जो भी विरोध होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी नेता के अपने हित की बात ज़्यादा उसमें दिखाई देती है, जनता के हित की बात कम दिखाई देती है। तो इतनी सी बात दोस्तों वीडियो में। अगर वीडियो आई हो पसंद तो कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे। हम ऐसी बात करते हैं करंट मुद्दों पे। धन्यवाद दोस्तों।